भक्त हंसते कब हैं? भक्त के लिए भगवान हंसते कब हैं? ठाकुर जी तब हंसते हैं जहाँ कहीं भी ठाकुर जी को अलौकिक प्रेम का दर्शन होता है, वहाँ पर भगवान भी हंसते हैं। जहाँ अलौकिक प्रेम का दर्शन हो, जहाँ प्रेम का प्रदर्शन नहीं दर्शन हो। मैं दो चीज की बात आपसे कर रही हूँ। केवट जी के शब्द अटपटे हैं, पर गोस्वामी जी ने बड़ी सावधानी से लिखा। अटपटे तो हैं पर प्रेम से भरे हुए हैं, और प्रेम से लिपटे ये शब्द राघव जी को बड़े प्यारे लगे। आपसे मैं एक निवेदन करूं, जैसा कि कल भैया जी ने कहा कि कुछ चर्चा इस पर आज हम करेंगे 5 से 10 मिनट, क्योंकि कल जो चीज़ छूट गई आज उसको थोड़ा सा लेकर चलेंगे। जहाँ तक हरी इच्छा, केवट जी ने, राघव जी ने, केवट जी के इस प्रसंग में रघुनाथ ने मैया जानकी को देखा और लक्ष्मण जी को देखा। इन दोनों को देखकर राघव जी हंसे, मुस्कुराए। किसी की ओर देखकर हंसने का तात्पर्य की बात कोई ऐसी है जो उनसे जुड़ी हुई है और एक संकेत दिया जा रहा है। राघव जी जब मुस्कुराए, गोस्वामी जी ने लिखा चितई जानकी लखन तन, इन दोनों की ओर देखा। अब ये तो कोई बात ऐसी नहीं हुई, बात चल रही है केवट जी की, तो देखकर केवट जी की ओर ही हंसना था। बात केवट जी की है। बात कितनी है? प्रभु जब तक चरण धोऊंगा नहीं तब तक नैया में चढ़ाऊंगा नहीं। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ। तब तक पार नहीं उतारूंगा जब तक चरण धो नहीं लेता। जड़ी बूटी है इसमें, और पूरा चरण बकायदा धोऊंगा तब बिठाऊंगा। चरणामृत हम कितने में ले लेते हैं आप बताइए? जैसे आपके यहाँ कोई श्रद्धेय पधारे, आपके गुरु जी पधारे, या कोई जो आपकी दृष्टि में सम्मानित हो, चरणामृत का एक तात्पर्य, एक अंगूठा भी धो लिया जाए तो वो चरणामृत हो जाता है। वो चरणामृत है। एक अंगूठे मात्र को भी अगर प्रक्षालन कर ले वो भी चरणामृत है। पर केवट जी क्या कहते हैं? मैं चरण धोऊंगा, पूरा चरण धोऊंगा, अच्छे से धोऊंगा। प्रारंभ में बात सिर्फ चरण धोने की है, वो तो चरण धोने के बाद जब केवट जी का कार्य हुआ, ये तो चरणामृत है, अब तो पान करूंगा। पर प्रारंभ में केवट जी ने इतना भी एहसास नहीं होने दिया कि ठाकुर जी मुझे आपसे कुछ चाहिए। चरण धुला लिया है, नाव पर बिठा लिया है, बिठाने के बाद राघव जी के चरण में केवट जी गिरे हैं, इसके पहले प्रणाम तक नहीं किया है। चरणामृत तो प्रभु वो बाद की बात है, मैं तो चरण धोऊंगा। अब धोने का मतलब अच्छे से मल के दोनों चरण की बात आ गई। राघव जी ने देखा माँ जानकी को और भैया लक्ष्मण को। कथाएं इसमें एक नहीं अनेक आती हैं, और उन अनेक कथाओं का वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में नहीं किया, पर कई संतों ने गाया। अनेक कई ग्रंथों की चर्चा को लेकर इस कथा को पूर्ण किया। एक चर्चा आती है, राघव जी माँ जानकी को देखकर क्यों हंसे? कारण बताया जाता है, मानो संकेत कर रहे हैं, हे सियाजू, मेरे इस चरण को धोने के लिए श्री मिथिलेश राज श्री जनक जी, आपके पिताश्री, ठाकुर जी के चरण धोने का सौभाग्य जनक जी को मिला। एक बार ब्रह्मा जी को भी मिला था और जनक जी को भी प्राप्त हुआ। पर वैदेही, जब श्री जनक जी को यह चरण धोना था ना, तो इस चरण धोने के बदले उन्हें आपके जैसी कन्या मुझे समर्पित करनी पड़ी, तब उन्हें यह सौभाग्य मिला कि वो ये चरण धो पाए। नहीं तो कैसे मिलता? पाणी ग्रहण का अवसर आया, माँ जानकी के कन्यादान की बेला हुई, तब तो ये सौभाग्य जनक जी को मिला, नहीं कैसे मिलता?
वैदेही आप विचार करिए, जनक जी ने आपके जैसी जगत जननी मेरे पास सौंपी, तब जाकर मेरे चरण धोने का लाभ उन्हें मिला। जरा इस केवट को देखो, दिया कुछ नहीं है लेके पूरा जा रहा है। इसने कुछ नहीं दिया है मुझे, और एकमात्र का आज भी जैसे मिथिला में कन्यादान किया है, पर राघव जी को सिर माथे पर बिठाते हैं, हमारे जमाई है ये। एक अलग औदा है, एक अलग सम्मान है राघव जी का। और केवट जी, राघव जी कहते हैं एक तो मुझे समर्पित किया, ऊपर से आज भी उस चीज का मुझे ही उपकार दिया जाता है कि राघव जी का उपकार की मिथिला में आए। इस केवट को देखो, दिया कुछ नहीं है, धो भी रहा है और एहसान भी एक पैसे का नहीं है। ये तो हो सकता है माँ जानकी की ओर देखने का कारण। लखन भैया की ओर क्यों देखा? कहते हैं ये बात है क्षीर सागर की। भगवान विष्णु जब नारायण शयन कर रहे हैं, उसी समय ये केवट एक कक्षप के रूप में था। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, यह मानस के वर्णन में नहीं है, ये संतों की कही गई कथा है जो आपके समक्ष रख रहे हैं। ये कक्षप के रूप में थे केवट जी। केवट जी जब कक्षप के रूप में थे, हृदय में भाव उठा, सौभाग्य है कि इसी सागर में जीवन मिला है मुझे। आज नारायण के चरण जरा स्पर्श करने का अवसर मिल जाए। पहुंचे ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने। और ये शेष भगवान जो शेष शैया पर ठाकुर जी हैं, शेष भगवान ने देखा कक्षप आ रहा है प्रभु के चरण स्पर्श करने, और प्रभु तो शयन मुद्रा में है, तो शयन कर रहे हैं। अभी ये चरण छुएगा और प्रभु की निद्रा भंग होगी। तो क्या करते कि जैसे ही कक्षप के रूप में केवट जी आगे आए, शेष जी फुफकार मारे, कक्षप के रूप में पीछे जाकर कछुआ वह गिरे। फिर उठकर आए कि एक बार चरण मिल जाए, फिर शेषनाग ने फुफकार मारी, कक्षप फिर पीछे जाकर गिरा। संत कहते हैं उसने आखिरी तक प्रयास किया, अंत में उसके प्राण निकल गए पर चरण नहीं मिल पाया। संतों ने कहा वही वो कक्षप चरण की आशा लिए लिए जिसने प्राण त्यागे थे, वही गंगा घाट के केवट जी बने। और आज लक्ष्मण जी की ओर देखकर राघव जी मुस्कुराए कि लक्ष्मण, एक वो समय था कि चरण छूने नहीं दिया था, आज तो धो धो के ले जाएगा, रोक सको तो रोक लो। कौन रोक पाएगा? ये और इसके अलावा कई सारे कारण आते हैं। ठाकुर जी के चरण सेवा की भी जब बात आती है, उसमें भी कई उदाहरण आते हैं कि जब अभी तक लक्ष्मण भैया चरण सेवा करते थे विवाह के पहले तक, विवाहोपरांत माँ जानकी के हक में यह आया अधिकार। अब ये हुआ कि एक चरण की सेवा माँ आप कर लो, एक चरण की सेवा मुझे दे दो। राघव जी इसलिए भी मुस्कुराए, वैदेही लक्ष्मण कहाँ अयोध्या में एक एक चरण की होड़ लगी थी, केवट को देखो दोनों लेकर जा रहा है और इससे होड़ करने वाला भी कोई नहीं है। अनेक कारण राघव जी को नैया में विराजमान कराया। नैया में बैठे राघव जी, गंगा माँ हिलोरे लेने लगी, जिनके चरण से निकली वह आज नैया में बैठे हैं। एक बार पुनः अगर चरण स्पर्श का मौका मिल जाए, आनंद आ जाएगा। माँ में लहरें उठी। केवट जी ने कहा ओ मैया, मैं तो सोच रहा था 6 घंटे बाहर खड़ा किया हूँ, कम से कम 2 घंटे तो गंगा के भीतर भी घुमा लूँ। और तू जैसे हिलोरे ले रही है मैया, तू तो एक ही बार में पार लगा देगी पूरी नैया। अभी इनको जाने नहीं देना है। ये तब तक ही मेरी बात सुन रहे हैं जब तक गंगा के इस पार हैं। उस पार होने के बाद ये किसी की सुनने वाले नहीं। अरे दशरथ जी रोते रोते रोकते रोकते थक गए, नहीं रुके। सुमंत जी रोकते रोकते थक गए, नहीं रुके। अयोध्यावासी रोकते रोकते थक गए, नहीं रुके। तो मुझ में क्या मजाल कि मैं रोक पाऊं। मैं भी तभी तक रोक पा रहा हूं जब तक ये नैया का कंट्रोल मेरे हाथ में। ये पार उतरे फिर ये मेरे कहने पर भी रुकने वाले नहीं हैं।
मैया से कहा और गंगा मैया हिलोरे ले रही। आइए मिलकर एक सुंदर सा भाव माँ गंगा के चरणों में निवेदन करें, फिर आगे की सुंदर कथा। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया होले बहो। धीरे बहो मैया हौले बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ कौन की नैया कौन की गंगा, की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, भव पार करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, भव पार करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हाँ धीरे बहो मैया होले बहो, धीरे बहो मैया होले बहो, ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी गंगा नैया मैया धीरे बहो। बोलिए पतित पावनी गंगा मैया की। केवट जी ने राघव जी को नैया में भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया नैया में जब बिठाया, आपसे निवेदन करूं, केवट जी ने नैया को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा, नदी के बीच में भंवर होती है, जानते हैं ना, ऐसे 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 चक्कर काटती रहती है, और कोई वाके भीतर फंस जाए तो डूब ही जाता है। केवट जी ने अपनी नैया वहीं ले जाकर खड़ी की। अब केवट जी नैया उस पार ले जाएं, धीरे से किनारे छोड़ दे भंवर में, भंवर पुनः किनारे पर लाकर नैया लगा दे, फिर चलाए, फिर थोड़ी दूर ले जाए, फिर एक भंवर को पकड़े, फिर वो नैया इसी पार। 8-9 चक्कर हुए। 8-9 चक्कर के बाद राम जी ने कहा, भैया हमें आज ही पार जाना है, और तुम बार बार ये नैया को गोल 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 घुमाए जा रहे हो, भैया अब हमें चक्कर आ रहे। केवट जी से राम जी ने कहा भर था कि चक्कर आ रहे। अभी तक जो केवट जी पतवार से नाव खे रहे थे ना, उन्होंने पतवार भी छोड़ दी। राम जी ने कहा कम से कम पतवार तो धरे रहो। केवट जी ने कहा नाना पहले आपसे बात तो कर ले, पतवार तो फिर लेते रहे। अब नैया बीच में ऐसे ऐसे डोल रही है, सबसे पंगा लीजिएगा, पर नाव में बैठे हो तो केवट से पंगा कतई नहीं लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति नाव में बैठा यात्रा कर रहा था, कहीं जाना था उसे, पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब केवट से जाकर कहता है, सुनो अंग्रेजी पढ़े हो? केवट ने कहा ये कौन सी चिड़िया का नाम है बाबू साहब, अंग्रेजी नहीं पढ़े हो? जाओ तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ी सी नैया और आगे बढ़ी। भूगोल के बारे में जानते हो? कहा ये क्या है? बोला अरे उसमें बताया गया धरती गोल है। बोला साहब गोल हो चौकोर हो, हमको तो यह नैया भर से काम है, हमें कहाँ पता का है। बोला हो भूगोल भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई। थोड़ी नैया और आगे बढ़ी। इतिहास के विषय में कुछ जानते हो? बोला अब गुरुजी ये कौन सी बला है? अरे इतिहास, ओहो जा तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई। तब तक उठा तूफान और नैया लगी डोलने। अब इसने कहा बाबू साहेब अंग्रेजी भूगोल और इतिहास छोड़ो, ये बताइए तैरना जानते हो? बोला नहीं। केवट ने छलांग लगाई और छलांग लगाते लगाते बोला तब तो आपकी पूरी जिंदगी पानी में चली गई। हमारी तो आधी ही गई थी, अब पर तुम्हारी
पूरी गई। आज राघव जी ने कहा हमें चक्कर आए रे, तुम तब से गोल गोल नैया घुमा रहे। केवट ने कहा सरकार एक बात बताओ, आप हम जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हो, चिड़िया बनाओ, पशु बनाओ, कीड़ा मकोड़ा, उल्लू, गधा, बैल, बकरी, पता नहीं क्या क्या बनाते हो। हमने कभी आपसे कहा कि हमें चक्कर आ रहे, और मान लो कह भी दिया तो क्या आपने हमें घुमाना बंद कर दिया? और आपको मैंने 4 चक्कर लगवाए और 4 चक्कर में आपको चक्कर आना शुरू हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब तक उतर ना जाओ इससे कुछ बोलना मत, मुश्किल से तो बिठाया है इसने, अब क्या पता कौन सी बात आपके मुंह से निकल जाए। पखारियों का अर्थ लेके 6 घंटा खड़ा किया था और अभी आप कुछ बोलो, कुछ नया अर्थ लेके नैया वाई पार ना ले जाके खड़ा कर दे। सो मौन धारे बैठे रहो, बैठ जाओ, पार करना तो अब इसके हाथ में। केवट जी ने जब पार किया, अभी तक प्रणाम ना किया था केवट जी ने। केवट जी ने देखा था ना कि मेरे राघव जी आए हैं ना, राघव जी के गाल पर आंसू की रेखाएं बनी थी। क्यों? अभी अभी सुमंत जी को विदा करके आए हैं। बर बस राम सुमंत पठाए। आज सुमंत जी को भेजने के बाद राम जी बहुत रोए हैं। क्यों रोए हैं? क्योंकि अभी तक कभी जीवन में ऐसा अवसर राघव जी के पास नहीं आया कि उनके सिर पर किसी बड़े का हाथ ना हो। आज प्रथम बार जब भी रहे किसी बड़े की छत्र छाया रही। बाल्यकाल तक पिताजी का हाथ था, गुरुकुल में गुरु जी का हाथ था, मिथिला गए तो विश्वामित्र जी का हाथ था, और जब जंगल भी आए तो अब तक सुमंत जी का हाथ था। अब राघव जी को लग रहा है बड़े का हाथ अब सिर से हट गया। हमें आपको छत का महत्व तब पता चलता है जब सिर पर छत ना हो। माता पिता की वैल्यू उस समय पता चलती है जब माता पिता का साथ छूट जाता है। तब एहसास होता है कि वो थे तो हम कितने निश्चिंत थे, कितने हम बचपन में जितने शौक करते हैं, जितने शौक आप कभी आजमा कर देखना। जब तक माँ बाप की कमाई होती है तभी तक बच्चों के शौक होते हैं। खुद की कमाई के बाद तो खुद पर इतनी जिम्मेदारी होती कि मनुष्य अपना शौक भूल जाता है। केवल माँ बाप के रहते तक ये चीज़ मिलती है। राघव जी बहुत रोए थे और आंखों के आंसुओं की वो जो धारा राघव जी के कपोल पर बनी थी, केवट जी ने देखा था राघव जी की उस धारा को। केवट जी ने उसी पल ठान लिया था, अपने घाट पर आए हुए सरकार को जब तक हंसा नहीं दूंगा तब तक अपने घाट से जाने नहीं दूंगा। और जब तक राघव जी हंस नहीं दिए, केवट जी ने वो हर क्रम किया। आप बताओ कौन ऐसा अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति है जो कसम खाने की बात आए तो अपने घर, अपने खानदान और अपने को छोड़कर दूसरे की कसम खाता है? ये केवट जी ने किया। क्यों? ये वही सारी अटपटी चीज हैं जो राघव जी को हंसाने के लिए की जा रही है। राघव जी मुस्कुराए। अब केवट पार उतरे हैं और राघव जी को पार किया। और जरा इस दृश्य का अवलोकन करिए। अभी तक 10 अटपटी बातें करने वाला केवट आज रोने लगा। गंगा के उस पार इतनी टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले केवट जी के आंख अब आंसुओं से भरे हैं, चरणों में गिर पड़े हैं, दंडवत किया है। एक निवेदन करूं, अक्सर हम क्या करते, मैंने कई जगह देखा, हम जब प्रणाम करते हैं तो कई बार हम हाथों को पीछे कर लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा। ये मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रही हूं कि एक जो ठाकुर जी के इस मानस के क्रम में आया, जैसे आपके समक्ष कोई ऐसे हाथ करके गिरा हो तो आप उसके भुजाओं को पकड़कर उसे उठाते हैं। ठाकुर जी के समक्ष भी यही भाव होता है। जब आप हाथ आगे करके पढ़ते हैं ना तो भक्त का भाव होता है, मेरा जो हाथ मेरे ठाकुर के चरण में है, मेरे ठाकुर जी मेरा वही हाथ पकड़ के मुझे उठाएंगे। स्वभाव बनाइए कि अब से पीछे ना हाथ हो, ठाकुर जी हम तो आपकी शरण में हैं,
हाथ सदैव आगे हों। केवट जी गिरे चरण में, केवट जी, और आज राम जी के समक्ष कोई गिरा है। मैं आपको अपने प्रभु का स्वभाव बताऊं। संसार के लोग अपने सामने किसी को खड़ा हुआ नहीं देख पाते, और मेरे राघव जी अपने सामने किसी को गिरा हुआ नहीं देख पाते। पर आज ऐसा प्रथम दृश्य आया, भक्त चरण में गिरा हुआ है पर भगवान उठा नहीं रहे। केवट जी पड़े हैं, राघव जी नहीं उठा रहे हैं। पर क्यों? प्रभु के मन में संकोच है। केवट जी को उठा तो लूंगा, पर केवट जी ने मुझे पार लगाया है, उतराई क्या दूंगा मैं इनको क्या उतराई दूं? और अगर उतराई ना दे सकूं, मुझे संकोच है, कैसे उठाऊं, कैसे नेत्र मिलाऊं केवट जी से? उस समय में पिए ही की सिए जान निहारी, अपने स्वामी के मन की बात को जानने वाली मेरी माँ वैदेही, मेरी सियाजू ने अपने कर की मुद्रिका उतारी और हाथ में ले ली। राघव जी को इशारा किया, प्रभु ये मुद्रिका आप केवट जी को दे दें। राघव जी ने मन ही मन सियाजू से कहा, वैदेही आज ऐसा समय आ गया कि आपके हाथ की मुद्रिका मैं उतार कर केवट को दे दूं। किशोरी जी ने कहा, प्रभु जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, उस दिन से मेरा हाथ भी आपका ही हाथ है। कोई भेद है क्या? आप ये दे दीजिए केवट जी को। ठाकुर जी ने उस समय केवट जी से कहा, केवट जी आपकी माँ उतराई दे रही हैं, ले लीजिए, ले लीजिए, ग्रहण करिए। केवट जी रोने लगे, प्रभु बचपन से सुना घर में कोई अतिथि आए तो उसे कुछ देकर विदा किया जाता है, मुझे इतना अभागा तो ना बनाओ सरकार, कुछ दे ना सका तो लेने का हकदार तो मत बनाओ मुझे। मैं ले कैसे सकता हूँ? वो भी अपने माँ के हाथ की मुद्रिका उतार कर मैं ले लूँ? मैं इतना छोटा नहीं हूँ मेरे प्रभु, और मैं क्यों लूँ? अगर मुझे कुछ ना मिला होता मैं सब ले लेता, पर पा चुका हूँ, फिर क्या लूँ? ये वही गंगा घाट के केवट हैं जो कुछ देर पहले कह रहे थे, प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजाजू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। मैं तो गरीब हूँ प्रभु, मैं दूसरी कैसे बनवा पाऊंगा अगर मेरी नैया चली गई। प्रभु मेरे घर में ना भोजन नहीं है, इसी नैया से भोजन आता है। ये वही केवट हैं जो गंगा के इस पार ये बोल रहे थे, और ये वही केवट हैं जो गंगा के उस पार जाकर कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा। मुझे क्या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला होता तो बेशक तुमसे मांग लेता प्रभु, सब पाकर भी अगर तुम्हारे सामने हाथ फैला दूं तो आज मुझसे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं होगा। मेरे सारे दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के ताप होते हैं, मेरा सारा ताप मिट गया प्रभु। आपके चरणों की रज मिली, मैं तर गया, मेरा परिवार तर गया, मेरे पितर तर गए, मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया, परिवार के ऋण से उऋण हो गया, और ये जो मनुष्य का देह मिला था इस मानव ऋण से मैं उऋण हो गया। मुझे क्या चाहिए और?